गांव के किनारे एक बहुत पुरानी और जर्जर पुलिया थी। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। वहां न कोई बिजली की रोशनी थी, न ही आसपास कोई घर, बस चारों तरफ ऊंचे पीपल के पेड़ और झाड़ियां थीं। उस गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम था दीनदयाल। वे स्वभाव से बहुत जिद्दी थे और इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक शाम पास के कस्बे से लौटते समय उन्हें काफी देर हो गई। जब वह अपनी साइकिल से उस पुलिया के पास पहुंचे तो रात के 10 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि दीनदयाल को अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने पुलिया पर कदम रखा, अचानक उनके पीछे से किसी के चलने की आहट आई। दीनदयाल रुके और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद कोई जानवर होगा। वह फिर आगे बढ़े, तभी उन्हें महसूस हुआ कि हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है। उनके कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, इतनी रात को अकेले कहां जा रहे हो? दीनदयाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी जैसे ही पुलिया के नीचे पड़ी, उनके हाथ कांपने लगे। नीचे पानी के किनारे एक आकृति बैठी थी जिसका शरीर बहुत लंबा और हड्डियां बाहर निकली हुई थी। वह आकृति धीरे धीरे ऊपर की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरफ लाल थीं। दीनदयाल ने डर के मारे साइकिल वहीं छोड़ी और भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह आकृति हवा में तैरती हुई उनके करीब आई। उसकी हंसी किसी सूखे पत्तों के रगड़ने जैसी डरावनी थी। उसने दीनदयाल का कंधा छुआ और उसके स्पर्श से ऐसा लगा जैसे खून जम गया हो। तभी गांव के मंदिर की घंटी बजी। शायद पुजारी जी आधी रात की आरती की तैयारी कर रहे थे। उस आवाज के गूंजते ही वह आकृति चीखते हुए धुएं में बदल गई और नीचे नाले में समा गई। दीनदयाल बदहवास होकर भागते हुए गांव पहुंचे। उस रात के बाद वो कई दिनों तक बीमार रहे। आज भी जब कभी उस पुरानी पुलिया का जिक्र होता है तो दीनदयाल की आंखों में वो खौफ साफ नजर आता है। लोग कहते हैं कि वो प्रेत आज भी वहां किसी ऐसे मुसाफिर का इंतजार कर रहा है जो रास्ता भटक कर वहां पहुंच जाए।